नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर 2023 को एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है और जो कि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जिसमें क्रिमिनल अपील नंबर 2216 और 2217 ऑफ 2011 है और ये इसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश रिस्पोंडेंट है। इसमें 3 अक्यूज्ड थे, उनको एफआईआर में 3 अक्यूज्ड का नाम लिया गया था और इनको कन्विक्शन थी 302 के अंदर इंडियन पीनल कोड में हो गई थी और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी। और फिर हाई कोर्ट के में जब अपील डाली गई तो एक अक्यूज्ड की डेथ हो गई थी, तो इसलिए उनकी जो प्रोसीडिंग्स है वो अवेटेड हो गई थी और लेकिन हाई कोर्ट ने बाकी के दोनों अक्यूज्ड की जो अपील है उनको खारिज कर दिया था। फाइनली जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, तो आइए हम इसके वीडियो पर बने रहिए और जानने की कोशिश करते हैं इस केस में हुआ क्या था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें निर्णय दिया। देखिए, ये बताया गया है कि 2 अपील्स थी जो कि कॉमन जजमेंट, एक कॉमन जजमेंट आई थी हाई कोर्ट की छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर, जिसे हाई कोर्ट कहा गया है और शॉर्ट में हाई कोर्ट बोला गया है कि जो क्रिमिनल अपील नंबर थी 864, 865 और 1991 का जो अपील्स थी उसको खारिज कर दिया गया था और इम्प्रिजनमेंट जो थी उसको ट्रायल कोर्ट ने जो इम्प्रिजनमेंट दी थी 302 इंडियन पीनल कोड में उसको बरकरार रखा था। और यहाँ पर 3 अक्यूज्ड का नाम दिया गया है और जो डिसीज्ड का नाम भी बताया गया कि 25/8/1989 को 8 बजे जो है एक मर्डर कर दिया था और एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो मिली थी 3 अक्यूज्ड के नाम पे, जो कि एक एफआईआर थी वो जो लॉन्च की थी PW9 जो कि पुलिस स्टेशन में जो विलेज चौकीदार है चौकीदार नहीं है थी, उन्होंने एक लॉन्च की थी PW9 पे, वो भी अगले दिन पे जब 26/8/1999 को 10 बजे इन्होंने एफआईआर लॉन्च की। उसके बेसिस पे एक इंक्वेस्ट थी वो कंडक्ट की गई थी। पुलिस ने ब्लड स्टेन और प्लेन हार्ट जो है स्पॉट से लिए थे और एक लाठी थी सीज की थी जो कि डिसीज्ड की बॉडी के सामने पाई गई थी और पुलिस ने डिस्कवर किया था लाठी को, बनियान को, लुंगी जिसे लॉन क्लोथ कहते हैं और एट द इंस्टेंस ऑफ जो एक व्यक्ति का नाम बताया फ्रॉम हिज हाउस से ली गई और इसमें डिस्कवरी एक लाठी और क्लोथ्स भी थी वो दूसरे अक्यूज्ड के जो है उनके हाउस से ली थी और तीसरे अक्यूज्ड से को भी अरेस्ट कर लिया था 27/8/1989। सेम डेट पर लाठी क्लोथ्स थी वो भी हाउस से डिस्कवर की और डिसीज्ड बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया था। वहाँ पर डॉक्टर थे, उन्होंने प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया गया था 8, उन्होंने 12:30 बजे जो है मेडिकल एग्जामिनेशन किया था और पाया कि रिगोर मोर्टिस है वो प्रेजेंट थी लोअर लिम्स पे, बॉडी की डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुकी थी, आईज जो है वो सॉकेट से बाहर आ चुकी थी, टंग जो है वो प्रोट्रूड हो चुकी थी, लिप्स थे स्वोलन हो चुके थे। बाकी जो सारे जो बताए हैं स्किन ब्लिस्टर्स थे, रेडिश फ्लूइड था फेस पे था और ये सारी जो ऑब्जर्वेशन जो पाई थी डॉक्टर के जो एग्जामिनेशन पर वो सारी उन्होंने मेंशन की थी और इंटरनल एग्जामिनेशन भी किया गया था और डेथ को हुए 24 से 48 घंटे हो चुके थे, ऐसा बताया मैंने। प्रोसिक्यूशन ने 15 विटनेस थे वो एग्जामिन किए थे और प्रोसिक्यूशन विटनेस को 3 पार्ट्स में विभागों में डिवाइड किया गया था। एक तो जो चश्मदीद गवाह थे जिसे आई विटनेस कहते हैं वो थे और विटनेस जो थे स्पॉट पे आए थे जिन्होंने इंसिडेंट के बारे में जो बताया था और तीसरे वो विटनेस थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन जांच की थी, मेडिकल एग्जामिनेशन, सीजर द मेमो और साइट प्लान था वो प्रिपेयर किया। तो पहले कैटेगरी ऑफ विटनेसेस थे जो PW1, PW2, PW3, PW4 और PW6, इन कैटेगरी ऑफ विटनेसेस के बारे में बताया जिन्होंने, और PW4 जो थे उन्होंने बताया कि वो स्पॉट पे आए थे जो उन्हें इंफॉर्मेशन मिली थी और डिपोजिशन में उन्होंने बताया अपने आप को एक आई विटनेस था वो बताया था। और जब विटनेसेस की विटनेसेस का जब एग्जामिनेशन लिया था तो PW1 जो विटनेस थे वो हॉस्टाइल हो गए थे, मीन्स वो अपनी उन्होंने जो है अपनी गवाही बदल दी थी और उन्होंने जब उससे पूछा गया कि 161 CRPC में जब पुलिस स्टेटमेंट लेती है तब उन्होंने ऐसा क्यों बताया, तब उन्होंने कहा कि जबरदस्ती पुलिस ने उनसे स्टेटमेंट ले ली है और इसलिए ट्रायल कोर्ट ने उनकी स्टेटमेंट को जो है एक हॉस्टाइल विटनेस बता दिया और इसकी प्रोसिक्यूशन को कोई फायदा नहीं हुआ इसकी स्टेटमेंट से।
अब दूसरे थे PW3 थे, जिनको डिस्कार्ड कर दिया ट्रायल कोर्ट ने, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट भी इनकंसिस्टेंट थी, जो उन्होंने स्टेटमेंट थी इन्वेस्टिगेशन के दौरान दी। और PW4 जो है, जो एग्जामिनेशन में जिनका लिया गया था, तो उन्होंने एक अपने आप को आई विटनेस था वो बताया, और 2 विटनेसेस और थे जो PW2 और PW6 थे, उसको ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डिटेल में डिस्कस किया था। PW2 जो विटनेस थे उन्होंने प्रोसिक्यूशन के स्टेट को सपोर्ट किया था, लेकिन दोनों अदर अक्यूज्ड थे उनका नाम अपनी स्टेटमेंट में नहीं दिया था। और PW6 है, लेकिन जो PW6 जो प्रोसिक्यूशन विटनेस थे उन्होंने तीनों अक्यूज्ड का नाम लिया था, तो ट्रायल कोर्ट ने उनकी स्टेटमेंट को रिलायबल पाया था और उसके आधार पे जो है वो सजा सुना दी थी, और जो मेडिकल एविडेंस के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे PW6 का, और उसके आधार पे सजा सुना दी। अब कन्विक्शन से वो तीनों एग्रीवेट हुए और 3 क्रिमिनल अपील्स थी वो फाइल की अलग अलग नंबर से। अब जब पेंडिंग थी और एक अक्यूज्ड की डेथ हो गई थी, तो इसलिए उनकी जो प्रोसीडिंग्स है वो अबेटेड हो गई थी, और बाकी की 2 क्रिमिनल अपील्स थी वो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी अपनी जजमेंट और एक ऑर्डर के साथ। अब यहाँ पर फिर फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए, उन्होंने अपनी सबमिशंस दी। जो अपीलेंट थे उन्होंने अपनी सबमिशंस ये दी कि FIR जो है वो अगले दिन लॉन्च की गई थी, 10 AM पे लॉन्च की गई थी, और किसी ने भी उस विटनेस को नहीं देखा था। FIR जो है वो सोच समझ के डाली गई है, डिलिब्रेशन करके डाली गई है, और अगर PW2 और PW6 की भी स्टेटमेंट को लिया जाए तो वो भी अनरिलायबल है। वो क्या रीजन है वो बताए। पहला रीजन ये बताया कि जो PW2 है वो एक दूसरे विलेज के निवासी हैं, और जब इंसिडेंट हुआ था तो इस विलेज पे जिस विलेज में जो घटना हुई थी, तब उन्होंने बताया कि वो उस विलेज गांव में इसलिए आए थे कि वो टेलीविजन को देखने के लिए आए थे। तब उन्होंने एक विटनेस को जो इंसिडेंट को उन्होंने विटनेस किया, उन्होंने देखा कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है, और वो विलेज को छोड़ के गए। तब इवनिंग में उन्होंने PW9 जो विटनेस है, वो तो वारियन जो उसे विलेज चौकीदार कहते हैं, PW9 जिसे अपनाया गया, उसके बारे में उनको जानकारी दी। लेकिन PW9 ने ये कहा कि उनको किसी व्यक्ति ने ऐसे इंसिडेंट के बारे में नहीं बताया है, इसलिए वो अपीलेंट ने कहा कि एक सीरियस डेंट है क्रेडिबिलिटी ऑफ PW2 की, क्योंकि उन्होंने यही बताया था कि एक तो उन्होंने एक ही अक्यूज्ड का नाम दिया था, और PW2 ने ये नहीं बताया कि डिसीज जो है वो उनको असॉल्ट किया गया था किस एक्सटेंट पे कि वो उनकी डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में नहीं बताया। अब PW6 की स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने सबमिशन ये दी कि वे कंसिस्टेंट नहीं है पिछली जो स्टेटमेंट दी गई थी, और जो स्टेटमेंट उन्होंने डिस्क्लोज की थी, और कि उन्होंने अक्यूज्ड को असॉल्ट किया था और स्टिक्स के साथ मारा गया था, लेकिन कोर्ट में डिपोजिशन में ये बताया कि अक्यूज्ड को असॉल्ट किया गया था लाठी के साथ। लाठी जो होती है काफी थिकर होती है, और स्टिक जो जिसे डंडा बताया गया वो मतलब हल्का होता है, मतलब स्टिक जो है वो काफी भारी होती है। और PW6 की जो स्टेटमेंट है वो भी कंसिस्टेंट नहीं है, क्यों वो घर से बाहर आए इंसिडेंट के दौरान। डिपोजिशन में उन्होंने कोर्ट में ये बताया कि वो घर में थे जब इंसिडेंट हुआ, जब उन्होंने आवाज सुनी कि एक अक्यूज्ड की जो मदर है वो चिल्ला रही थी कि डिसीज जो है वो मार रहा है उनके मतलब जो लड़के को मार रहा है, वो जो कि टोटली इनकंसिस्टेंट था जो पिछली स्टेटमेंट उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान दी थी। तो इसलिए ऊंची आवाज सुनने के बाद वो एक गली पे जो है वो आए थे, फाइट जो है गली में हो रही थी। PW6 ने ये बताया कि इंसिडेंट जो हुआ था वो एक जो बताया गया हाउस के पहले हुआ था, जिस व्यक्ति का नाम बताया गया, लेकिन जो बॉडी ऑफ डिसीज थी वो टेम्पल के नजदीक पाई गई थी, जो कि एक उनके जो जिस व्यक्ति का नाम बताया है उनसे काफी दूर कंसिडरेबल डिस्टेंस की दूरी पर थी। और PW6 ने बताया कि और ये भी बताया PW6 ने कोई एफर्ट नहीं किया FIR को लॉन्च करने के लिए या फिर इन्फॉर्म करने किया विलेजेस को। तो इनका जो कंडक्ट है वो कोई इंस्पायर कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं करता है। और फिर बाद में उन्होंने ये वर्जन दिया कि एक तरह की स्ट्रीट फाइट थी। स्ट्रीट फाइट में कोई भी ऐसा चीज क्लियर नहीं था कि एक डिस्प्यूट था एक लेडी से रिगार्डिंग में, और किस तरह के जो नेचर ऑफ वेपन यूज किए गए। और तो ये केस जो है 300 की एक्सेप्शन, जो 300 इंडियन पीनल कोड के एक्सेप्शन के अंदर आता है, और कन्विक्शन जो है 304 पार्ट 1 के अंदर होनी चाहिए, जो कि जो जस्टिस को प्रूव करेगा, क्योंकि सेंटेंस जो है वो ऑलरेडी 10 साल तक वो सेंटेंस जेल काट चुके हैं।
और इसलिए एंड ऑफ जस्टिस यही रिक्वायर्ड होगा कि उनको जो कन्विक्शन जो है वो 300 एक्सेप्शन 300 इंडियन पीनल कोड में डालते हुए 304 पार्ट 1 के अंदर कन्वर्ट कर दी जाए। स्टेट ने अपनी सबमिशन थी उसको अपोज किया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना निर्णय दिया तो उसके ऊपर देखते हैं। डिस्कशन और एनालिसिस के अंदर डाला गया है। तो दोनों के सबमिशंस और अराइवल सबमिशंस को देखे कोर्ट ने और यहाँ पर देखा कि एविडेंस जो था वो प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया गया है ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट में। क्लियर कट मोटिव जो था अगेंस्ट द अक्यूज्ड वो नहीं पता लगा पाए। सिर्फ ये बता पाए कि एक इंसिडेंट था कंसर्निंग अ लेडी ऑफ द विलेज, बस ये इंसिडेंट के से ज्यादा और कुछ नहीं पता लगा पाए। PW6 और PW2 ने दोनों ने ये स्टेटमेंट दी कि डिसीज्ड को असॉल्ट किया गया था उनके घर इन द फ्रंट ऑफ द हाउस ऑफ वन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, एक अक्यूज्ड पर्सन के घर से सामने उनको असॉल्ट किया था। लेकिन जो साइड प्लान जो बनाया गया था एग्जिबिट P21 और P22 उसमें इसका हाउस का डिस्क्लोजर नहीं किया गया था कि इसके अक्यूज्ड के सामने किया गया। साइड प्लान में और टेस्टिमोनी PW6 और PW9 जो बताई गई है जो विलेज चौकीदारनी थी और पुलिस ने जो विटनेस लिया था, तो ये इससे क्लियर होता है कि जो डेड बॉडी थी डिसीज्ड की वो एक मंदिर के सामने 300 फीट की दूरी पर पाई गई थी जिससे डिसीज्ड को अलेजली असॉल्ट किया गया था। अब ये नहीं पता लगा भाई कि जो डेड बॉडी है जो है कैसे गई वहां पे, कोई ऑकुलर अकाउंट और कोई एक्सप्लेनेशन जो था वो नहीं पता चला। लेकिन ड्रैग मार्क्स और नोटिस साथ में बताया कि सम ड्रैग मार्क्स थे लाश को जो खींचा गया था वो नोटिस किया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में। लेकिन जो सीजर मेमोरेंडम बनाया गया था एग्जिबिट P13 का उसमें अदर आर्टिकल्स थे जैसे लाठी थी जो कि पुलिस ने सीज की थी जो और जहाँ डेड बॉडी जो है वो पाई गई थी। अब ये लाठी किसकी थी ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस इसमें साइलेंट रहा। आर्टिकल्स जो बताए गए थे लाठी और क्लोथ्स जो एक्यूज से निकाल बरामद हुए थे वो स्टेन्ड विद ब्लड में ब्लड से उसमें खून लगा हुआ था। लेकिन सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट नहीं ये बता पाई कि ये किन का खून है कि इसका ओरिजिन क्या है। PW2 ने एक स्टोर कहानी बनाई वो जो कि नरेट किया था इंसिडेंट को PW9 को। लेकिन PW9 जो कि कोतवारी थी नेबरिंग स्टेट की, उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा विटनेस किसी ने आई विटनेस ने उनके बारे में नहीं बताया, बल्कि वो खुद आई थी स्पॉट पे जब उन्होंने शोर की आवाज सुनी थी। और ये सारे एस्पेक्ट्स मटेरियल थे कि वो एक मॉब वायलेंस हुई थी डिसीज्ड के ऊपर और सम इंसिडेंट जो था वो एक लेडी से रिलेटेड था कंसर्निंग द लेडी इन द विलेज। तो ये केयरफुल एग्जामिन करने के बाद प्रोसिक्यूशन में तो ये टेस्ट का पता लगाना कि ये इंसिडेंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस करता है कि और क्या प्रोसिक्यूशन प्रूव करने में सक्सेसफुल हो पाया है। तो ये एग्जामिन इस कोर्ट ने अब इस इशू को एग्जामिन किया कि क्या प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने केस को प्रूव कर सका है और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है वो प्रूव कर सका है। अब टेस्टिमनी को कोर्ट ने एनालिसिस किया PW2 और PW6 में और ये बताया कि जो ऑकुलर मूवमेंट थी PW2 और ऑकुलर अकाउंट था PW2 का और PW6 का जो अशश में दी थी गवाही दी थी, तो उसमें ये बताया कि जो असॉल्ट था डिसीज्ड को हुआ था 7 बजे और 8 बजे के बीच में 25/8/1989 को। लेकिन ना ही PW2 और PW6 ने FIR को लॉन्च किया। मींस उन्होंने घटना देखी लेकिन कोई भी ऐसा इंसिडेंट है उन्होंने लॉन्च नहीं की FIR। लेकिन एक FIR जो लॉन्च की गई थी वो 26/8/1989 को 10 बजे सुबह के 10 बजे लॉन्च की थी जो कि PW9 थी जो विलेज कोतवारी थी, उन्होंने लॉन्च की थी। विलेज चौकीदार था जो कि नेबरिंग विलेज की थी और उन्होंने जो कि वो एक आई विटनेस नहीं थी। स्टेटमेंट ऑफ PW9 अज्यूम करता है कि टू असरटेन द सोर्स ऑफ हर इंफॉर्मेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया जो डिपोजिशन जो PW9 ने दी थी। अब PW9 ने अपनी डिपोजिशन में बताया कि वो एक कोतवारिन है, एक विलेज जो बताया वहां की और विलेज और एक दूसरा विलेज है जहां एलिज्ड इंसिडेंट हुआ था और इज सम अदर पर्सन। और फिर जो डिसीज्ड था जो वो उनके गांव का रेजिडेंट थे, लेकिन रात के वक्त 9 बजे जब वो विलेज का राउंड ले रही थी तो उन्होंने लाउड नॉइजेस हैं वो सुनी कि उस गांव से आ रही हैं और फेलो विलेजर्स थे। उन्होंने PW9 को बताया कि उस विलेज में जाओ और
जब उस विलेज पे गई तो उन्होंने नोटिस किया कि जो डेड बॉडी थी डिसीज्ड की वो एक टेम्पल के जिसका नाम बताया वहां पाई गई है। और डेड बॉडी को देखते ही उन्होंने एक दूसरे विलेज चौकीदार थे उनको उठाया और उस जगह पे लेकर आई और डेड बॉडी जहां पाई गई थी तो बॉडी जो उसको गार्ड किया गया, पूरी रात गार्ड किया गया विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स। नेक्स्ट मॉर्निंग एफआईआर थी वो पुलिस स्टेशन में लॉन्च की गई। क्रॉस एग्जामिनेशन जब PW9 का हुआ तो उन्होंने कहा कि उनको किसी व्यक्ति ने नहीं इन्फॉर्म किया था अबाउट द इंसिडेंट्स की एंड एनी पर्सन कि वो जो विटनेस है मतलब जो डिसीज्ड को मारा गया था ऐसे कुछ किसी व्यक्ति ने नहीं बताया। और लेकिन स्पेसिफिकली स्टेट किया उसने, ही आल्सो स्पेसिफिकली स्टेट कि जो विटनेस जो अक्यूज्ड है, कोई भी विटनेस ने कोई भी अक्यूज्ड है उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था अबाउट द इंसिडेंट। और स्टेटमेंट ऑफ PW9 जो है वो सिग्निफिकेंस है इन कारण की वजह से। पहली चीज तो PW2 ने इन्फॉर्म नहीं किया था कि ऐसा इंसिडेंट रात को हुआ था और PW2 ने जबकि अपने डिपोजिशन में बता रखा था। और सेकंड जो बॉडी ऑफ डिसीज थी वो टेम्पल के पास पाई गई थी जो और सारी रात को वहां रखा गया था और कोई भी किसी व्यक्ति ने नहीं बताया था PW9 को अबाउट द इंसिडेंट कि क्यों फिर व्हाई ए नेम्ड FIR वाज लॉस्ट। किसी व्यक्ति ने नहीं बताया तो फिर FIR में नाम क्यों डाला गया, नेम FIR वाज लॉस्ट। तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जब पुट अप किया गया PW9 को कि क्यों लॉन्च हुई है डिले, मतलब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो पुट अप नहीं किया गया PW9 को कि डिले क्यों हुआ है FIR लॉन्च करने में। लेकिन फैक्ट ये है कि एक डिले FIR जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। FIR जब डिलेड होती है इन द एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो कोर्ट जो है टेस्ट करती है एविडेंस को मेटिकुलसली कि पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि इसमें एम्बेलिशमेंट में से बढ़ा चढ़ा के बताई गई हो प्रोसिक्यूशन स्टोरी को। और क्योंकि डिले जो होता है वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है प्रोसिक्यूशन को, वो एक डिस्कशन कर सकता है और गेस वर्क भी कर सकता है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन फाइंडिंग द इंसिडेंट जो है, नो वन विटनेसिंग द इंसिडेंट जो है ऐसे में हाई थी। और नाइट अक्रंस और में हुआ ऐसा इंसिडेंट ओपन प्लेस पे और पब्लिक स्ट्रीट पे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स को देखते हुए अब यहाँ पर कोर्ट ने डिपोजिशन PW2 की डिपोजिशन को टेस्ट किया और जो PW9 की टेस्टिमोनी के साथ वेट किया। स्टेटमेंट PW2 का ये पाया कि विटनेस था जो इंसिडेंट का वो स्पॉट को छोड़ के जाके चले गए थे और इन्फॉर्म PW9 को कर दिया था जो कि अनवर्दी ऑफ एक्सेप्टेंस है, क्योंकि PW9 ने तो पहले ही मना कर दिया था कि कुछ नहीं बताया था इसमें। और PW2 ने किसी तीनों अक्यूज्ड को इनकल्कुलेट नहीं किया था, तीनों लोगों का नाम जो है वो नहीं डाला था, सिर्फ एक अक्यूज्ड का नाम डाला था। और PW2 की जो स्टेटमेंट थी इनकंसिस्टेंट थी, वो प्रीवियस स्टेटमेंट जो थी जो बताई गई थी। और जब उसके साथ जब कन्फ्रंट किया गया कि उन्होंने तीनों अक्यूज्ड के नाम क्यों लिए हैं जबकि डिपोजिशन में ऐसा कोर्ट जो दिया गया है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में वो कुछ बताया तो कि दोनों अक्यूज्ड ने असॉल्ट किया था, तो लेकिन PW2 ने कोई भी डिस्क्लोज नहीं किया अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द असॉल्ट ऑफ द डिसीज। तो ये भी नहीं स्टेट किया था कि डिसीज्ड को सीरियसली इंजर्ड हुए थे जो कि ब्लोज इन्फ्लिक्टेड हुई थी। तो ये स्टेटमेंट जो थी वो इनकंक्लूसिव है, जो कि असॉल्ट जो हुआ गया था कॉज ऑफ डेथ का। और ये एक रूल्स बनता है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक पॉसिबिलिटी है जब असॉल्ट हुआ था वो विटनेस थे, वो एक मॉब असॉल्ट था और डिसीज्ड को ऑन द डिसीज्ड जो इसलिए इन्वॉल्वमेंट थी वो कि एक लेडी ऑफ द विलेज के साथ मतलब की इन्वॉल्वमेंट थी इसमें। और बॉडी जो डिसीज्ड की पाई गई 300 मीटर जो है 300 फीट जो इंसिडेंट से वारदात से दूर पाई गई। और PW2 ने स्टेटमेंट में नंबर ऑफ द पर्सन्स के बारे में जो असॉल्ट किया गया था वो भी इनकंक्लूसिव पाया गया। तो इस अकाउंट को देखते हुए PW2 को एक चांस विटनेस बताया गया, क्योंकि एक वो रेजिडेंट नहीं थे विलेज के जिस इंसिडेंट जहां हुआ था। और स्टेटमेंट जो थी वो इनकंसिस्टेंट थी प्रीवियस स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि ये काफी अनसेफ होगा PW2 की स्टेटमेंट पर रिलाई करना और अक्यूज्ड को कन्विक्ट करना फॉर द ऑफेंस ऑफ द मर्डर। और PW6 की जो स्टेटमेंट को भी पाया तो उस कोर्ट ने कहा कि PW6 की भी स्टेटमेंट है वो एक चांस विटनेस है, क्योंकि वो स्पॉट पे नहीं प्रेजेंट थे जहां असॉल्ट हुआ था डिसीज्ड के ऊपर। और अकॉर्डिंग टू हिम जब उन्होंने बताया अपने स्टेटमेंट में कि वो देखने आए, इंसिडेंट को देखने के लिए जब अलार्म रेज किया गया, जब मदर थी अक्यूज्ड की, उन्होंने बताया कि जो डिसीज्ड है उनके सन को पीट रहे हैं। और जब PW6 निकल के घर मतलब बाहर आए
तो उन्होंने देखा कि तीनों अक्यूज्ड जो है वो असॉल्ट कर रहे हैं डिसीज्ड को एक लाठी के साथ इन द फ्रंट ऑफ द हाउस ऑफ द एक दूसरे अक्यूज्ड के घर के सामने। लेकिन उन्होंने ये स्टेट नहीं किया कि डिसीज्ड जो है आर्म थे और उन्होंने अक्यूज्ड पे अटैक किया था, ऐसा कुछ उन्होंने कोई अपनी डिपोजिशन में नहीं बताया। और PW6 में जब वो आए थे विटनेस को देखने के लिए, जो मतलब जब इंसिडेंट हुआ था, जब कि अलार्म रेज किया गया था, जो अक्यूज्ड की मदर ने अलार्म रेज किया था कि उनके सन को पीटा जा रहा है डिसीज द्वारा, तो ये एक इनकंसिस्टेंट होता है उनकी जो स्टेटमेंट जब दी थी, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी। जब उनको उनके साथ कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने तब ये बताया गया था कि वो एक ऊंची शोर सुन के वो घर पे मतलब स्ट्रीट पे आए थे, जो एक अक्यूज के घर के सामने आए थे। और प्रीवियस स्टेटमेंट में जो बताया गया कि एक रिफ्लेक्ट करता है कि एक मॉब अटैक हुआ था डिसीज्ड को, जो कि कॉर्पोरेट ने कर दिया गया था बाय द PW6 के कंडक्ट से कॉर्पोरेट हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू PW6 की जब उन्होंने इंसिडेंट को विटनेस किया था, तब वो चले गए थे बिना किसी को इन्फॉर्म किए अबाउट द इंसिडेंट। लेकिन बाद में आगे और जब सारे विलेजर्स है इकट्ठे हो गए थे उस टेम्पल के पास जहां डेड बॉडी ऑफ डिसीज्ड पाई गई थी, तो नो डाउट कि डिफरेंट पीपल्स ने रिएक्ट किया था इन अ गिवन सिचुएशन में। लेकिन हमने यह देखना है कि इशू जो था बिटवीन फ्यू इंडिविजुअल्स के बीच में था, जो स्ट्रीट में फाइट कर रहे थे। नेचर ऑफ ह्यूमन कंडक्ट जो होता है कि कलेक्ट करते हैं, पीपल इकट्ठे होते हैं और प्रॉब्लम इशू को सॉल्व करते हैं। लेकिन जब विलेजर्स इन जनरल कोई भी स्पेसिफिक नहीं था, असॉल्ट किया था, असॉल्ट से रिलेटेड था, जो अक्यूज्ड इन इन्वॉल्वमेंट विद द लेडी, तो ये क्वाइट नेचुरल था कि बायस्टैंडर्स जो थे वो उन्होंने इंटरवीन नहीं किया था इसमें। और ओवरऑल देखने के बाद PW6 ने कोई इंडिकेशन नहीं दी कि किस तरह से बॉडी ऑफ डिसीज थी वो टेम्पल के सामने आई थी, जबकि उन्होंने बताया था कि असॉल्ट है एक अक्यूज्ड के घर के सामने हुआ था। तो यहाँ सारी चीजों को देखने के बाद 300 मीटर के कैसे दूर चली गई, 300 फीट कैसे दूर चलेगी, तो यहाँ पर सारे कुछ डिस्कशन करने के बाद यहाँ पर अपना कंसिडर्ड ओपिनियन कोर्ट ने यह दिया कि प्रोसिक्यूशन है वो कन्विंसिंगली प्रूव नहीं कर सका कि जेनेसिस ऑफ द क्राइम क्या है और किस तरीके से जो है वो मर्डर हुआ था और किसके द्वारा हुआ था। जो एविडेंस जो लिया गया था प्रोसिक्यूशन द्वारा, वो स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक मॉब एक्शन के द्वारा जो है डिसीज्ड की डेथ हुई है, जो कि अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट था विद द लेडी ऑफ द विलेज। तो इस अकाउंट को देखते हुए एक नाइट अक्रेंस की रात को घटना हुई थी और बॉडी ऑफ द डिसीज्ड थी वो ओपन टेम्पल के सामने पाई गई थी। और FIR में नेम्ड FIR जो थी लॉन्च की गई थी, लेकिन किसी विलेजर द्वारा नहीं लॉन्च की गई थी और जहां डिसीज्ड को असॉल्ट किया गया था, लेकिन बल्कि PW9 जो विलेज चौकीदार थी उन्होंने लॉन्च की थी। तो उन्होंने जबकि ये एडमिट किया कि किसी आई विटनेस से इन्फॉर्म नहीं किया और जो बॉडी थी वो 300 फीट जो है प्लेस से दूर से पाई गई थी जहां अलेज्ड असॉल्ट हुआ था। तो यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि एक फिट केस बनता है कि अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने रिलाई किया था सीजर्स ऑफ द लाठी एंड क्लोथ्स एट इंस्टेंस अक्यूज्ड, लेकिन इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस थे वो डिनाइड थे और सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट भी कंफर्म नहीं कर पाई कि ऑरिजिन ऑफ ब्लेड जो स्टेन्स है वो किसका कैसे आया वहां पे। और नेक्स्ट टू द डेथ बॉडी ऑफ द डिसीज्ड जो लाठी पाई गई थी, लाठी अलोन कुड बी कॉज इंजरीज टू द डिसीज्ड बॉडी। तो अनएक्सप्लेन्ड प्रेजेंस ऑफ द लाठी जो है वो सिग्निफिकेंस नहीं है कि ये केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन नहीं बनता है कि डिसीज जो है ये लाठी को सेल्फ डिफेंस के तौर पे यूज किया था। तो ये यहाँ पर सारे रीजंस देखते हुए अब कोर्ट ने कहा कि हम जो है कंसिडर नहीं करते हैं सीजर्स ऑफ द लाठी और क्लोथ्स ऑफ द अक्यूज्ड कि एक क्लिंचिंग सर्कमस्टांसेस है, सपोर्टिंग सर्कमस्टांसेस है जिससे उनकी कन्विक्शन हो सकती हो। इसलिए मैं अपील्स को अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया और हाई कोर्ट की जो जजमेंट और ऑर्डर था और ट्रायल कोर्ट का उसको सेटिस्फाइड कर दिया और अपीलेंट को अक्विट कर दिया और जो भी उनके चार्जेस पर ट्राई किया था। और अपीलेंट को रिपोर्ट किया कि वो जो ऑलरेडी वो रिलीज हो चुके थे बेल पे हो चुके थे जब अपील पेंडिंग थी, इसलिए अब बेल बॉन्ड्स को डिस्चार्ज कर दिया। अब कोर्ट ने कहा उनको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, अगर वो बेल पे नहीं है और उनको तो इसलिए उनको रिलीज कर दिया जाए अगर अनलेस कोई दूसरे केस में उनकी जरूरत ना हो। ये 5 सितंबर 2023 का ये जजमेंट आई है। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि
समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।